हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। प्यारे साथियों, आज जो प्रश्न लेकर आऊँ सभी आपके प्रीवियस ईयर की प्रश्न है, हर एक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। साथियों, वीडियो को पूरा आप जरूर देखें, चैनल पर सपोर्ट करें और मैं आपको बता दूं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। आइए बिना देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, पेन कॉपी लेकर नोट डाउन जरूर कीजिए। याद रखिएगा, तो कौन था अंतिम पेशवा? बाजीराव द्वितीय था। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेघेघा रोग किस आइसोटोप समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? याद रखेंगे, तो घेघा रोग में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ का सेनापति था, जिसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, निम्नलिखित में से उसका राजवंश कौन सा था? याद रखेंगे, तो वो किस वंश का था? शुंग वंश का था। ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? याद रखेंगे साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, ये ग्रुप डी की हर का पूछा हुआ प्रश्न है। तो कैंसर में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना का वर्ष निम्न दिए विकल्पों में से चुनिए। याद रखिए, साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, और ये भी प्रश्न हाल ही में ग्रुप डी में पूछा गया। याद रखेंगे, तो 1992 में हुआ था। ऑप्शन जो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? याद रखें, साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, तो कौन सा अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवण है। ऑप्शन जो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके साथ ही ये भी याद रखेंगे, तो पुर्तगाली किए थे। आपसे जो भी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? ये भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया प्रश्न, याद रखेंगे। तो ऑप्शन में का जो है ए राइट आंसर मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल का उदाहरण है? साथियों, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे, तो सरसों जो है रबी फसल का उदाहरण। ऑप्शन जो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्णकार द्वारा सोने और चांदी की वस्तुएं साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ये ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। तो ऑप्शन का जो है बिराइटस और नाइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, छाऊ नृत्य मार्शल परंपराओं, मंदिरों, अनुष्ठानों या वह भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, तो याद रखेंगे, तो ऑप्शन का जो है ये राइट आंसर पूर्वी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किस किस सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है? यानी रॉकेट और जेट प्लेन किस सिद्धांत के आधार पर ये उड़ते हैं? याद रखेंगे साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, तो रेखीय संवेग संरक्षण। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सम्राट ने 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। याद रखेंगे, तो किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। जो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गैल्वेनीकरण एक ऐसी विधि है जिसमें लोहे की धातु की एक पतली परत चढ़ाकर जंग लगने से बचा जाता है। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, तो कौन सा परत चढ़ाया जाता है? जिंक का चढ़ाया जाता है। ऑप्शन जो बी सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे। तो क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। साथियों, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम सभी आपके प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न लेकर आएंगे।